जैसे जैसे हमारी एज होती है हमारा फेस नीचे की तरफ ढिलकना शुरू हो जाता है, हमारी बॉडी की शेप भी। सैलून में जाकर हम कितना पैसा वेस्ट करते हैं, डिफरेंट प्रोसीजर्स कराते हैं अपने फेस के ऊपर, फेस को यंग दिखने के लिए, फेस को सुंदर बनाने के लिए। यंग गर्ल्स के अंदर हार्मोनल प्रॉब्लम स्ट्रेस की वजह से होती है, जिसकी वजह से फेस के ऊपर डलनेस, डार्क सर्कल्स, एक्नी के स्कार्स, ये यंग गर्ल्स की प्रॉब्लम है। अपनी नकल्स के साथ जो लिप्स का कॉर्नर है इसको इस तरीके से ऊपर कीजिए। फिंगर टिप्स के साथ आप अपने फोरहेड के मसल्स के टेंशन को रिलीज करेंगे। टैपिंग करना बहुत धीरे धीरे आपने पूरे फेस पे टैपिंग करना। दिस इज फेस योगा मेथड। जब आप किसी पार्टी में जाते हो, पार्टी में जाने से पहले अगर 5-10 मिनट थोड़ा सा फेस योगा कर लो तो आपके फेस जो मेकअप है उसका लुक भी डिफरेंट आएगा। राइट? हाउसवाइफ हो, आपको 12 बजे टाइम मिला, आप दोपहर को कीजिए, आप शाम को कीजिए। इतना हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन कीजिए जरूर। जितनी अभी मैंने आपको एक्सरसाइजेस बताई, इसमें से अगर आप 3-4 भी हर रोज कर लेते हो तो भी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं, जिससे आप बहुत लंबे समय तक जवान रह सकते हो, यंग दिख सकते हो और आप अपने सैलून के पैसे भी बचा सकते हो। नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं तंदुरुस्ताए नमा के साथ और मैं हूं कपिला। योग जो हमारे जीवन का एक आधार माना जाता है, कई लोगों का तो इसके बिना दिन ही नहीं शुरू होता। योग करने से न सिर्फ शारीरिक रूप से स्ट्रांग होते हैं बल्कि मानसिक हेल्थ भी अच्छी रहती है। योग जीवन में आने वाली कई तरह की परिस्थितियों से निपटने में भी मदद करता है। इतना ही नहीं, आज के समय में योग करने से आप खुद को कई तरह की बीमारियों से भी बचा पाते हैं। आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। तो ऐसे में हमारे साथ आज मौजूद हैं डॉक्टर हरविंदर कौर, जो योगा स्पेशलिस्ट और होम्योपैथिक डॉक्टर भी हैं। डॉक्टर हरविंदर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपके स्टूडियो पे मुझे इनवाइट करने के लिए। थैंक यू सो मच। मैम, जैसे कि इंटरनेशनल योगा डे है 21 जून को और हर साल ये सेलिब्रेट किया जाता है और नई नई थीम्स के साथ सेलिब्रेट किया जाता है। और अभी अगर हम योग की इस लेवल पे बात करें तो आजकल फेस योगा जो है बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है जी। तो सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहती हूँ और हमारे जो लेडीज हैं उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा कि फेस योगा जो है वो है क्या, क्योंकि आजकल फैशन का जमाना है। बिल्कुल। सैलून में जाकर हम कितना पैसा वेस्ट करते हैं, डिफरेंट प्रोसीजर्स कराते हैं अपने फेस के ऊपर, फेस को यंग दिखने के लिए, फेस को सुंदर बनाने के लिए। लेकिन आज के हमारे प्रोग्राम में आपके साथ हम शेयर करने वाले हैं फेस योगा मेथड, जो विमेन योगा प्रैक्टिस के अंडर आता है, जिसे फेशियल योगा भी कहते हैं, जिसमें डिफरेंट फेशियल मसाज भी होती है, डिफरेंट एक्यूप्रेशर पॉइंट्स फेस के जो हम एनर्जाइज करते हैं, जिससे आप बहुत लंबे समय तक जवान रह सकते हो, यंग दिख सकते हो और आप अपने सैलून के पैसे भी बचा सकते हो। बिल्कुल आपकी तरह। यस, थैंक यू सो मच। ये तो कॉम्प्लीमेंट मैम आपके लिए बनता ही है। थैंक यू। हाँ, तो फेस योगा आपने इतना तो कुछ बता ही दिया कि इससे बेनिफिट्स क्या है और भी हम बेनिफिट्स जानेंगे। तो मैम, फेस योगा की बात करें तो इसकी एग्जैक्टली जो एज है करने की वो क्या है? फेस योगा करने के लिए जो एग्जैक्ट एज है, 16 साल की उम्र से हम फेस योगा स्टार्ट कर सकते हैं। 16 साल से लेके जब तक इस दुनिया में रहें तब तक कर सकते हैं। अब 16 साल की उम्र में क्यों करना है? 16 साल की उम्र में वैसे तो स्किन बहुत यंग होती है, कोई रिंकल्स नहीं होते, लेकिन वो मेंटेनेंस पर्पस के लिए और एज अ प्रिवेंटिव मेजर, ताकि आजकल हार्मोनल डिस्टर्बेंस बहुत यंग गर्ल्स के अंदर हार्मोनल प्रॉब्लम स्ट्रेस की वजह से होती है, जिसकी वजह से फेस के ऊपर डलनेस, डार्क सर्कल्स, एक्नी के स्कार्स, ये यंग गर्ल्स की प्रॉब्लम है। सो यंग गर्ल्स अगर फेस योगा मेथड, फेस की एक्सरसाइजेस स्टार्ट कर देंगी तो एक्नी के स्कार्स और ये जैसे जैसे मैंने जो प्रॉब्लम्स बताई, ये सारी आपकी बिना मेडिसिन के ठीक हो सकती है। बिल्कुल सही कहा आपने कि हार्मोनल डिसबैलेंस की वजह से आजकल बहुत सारी जो यंग गर्ल्स हैं उनको प्रॉब्लम्स हो रही हैं और फेस योगा जो है आपको आपके जो फेस को एकदम यंग रखने का बहुत अच्छा तरीका है। तो मैम, हम आप कुछ करके दिखाएं फेस योगा कौन कौन से होते हैं और कौन सा ऐसा एक स्पेशल फेस योगा है जो हर कोई कर सकता है? जी, मैं एक बहुत ही आसान सा फेस योगा बता रही हूँ जो एज के साथ
जो हमारी धरती होती है वो हर चीज को नीचे की ओर, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हर चीज नीचे की ओर खींचती है। जैसे जैसे हमारी एज होती है हमारा फेस नीचे की तरफ ढिलकना शुरू हो जाता है, हमारी बॉडी की शेप भी। सो फेस के मसल्स को फर्म रखने के लिए, थोड़े टाइट रखने के लिए, जब भी आप सुबह नहाते हैं, नहाने के टाइम, ब्रश करने के बाद जब आप नहाना शुरू करते हैं तो 1 गिलास पानी आप अपने मुंह में भर लीजिए और मुंह को इस तरीके से फुला लीजिए, और जब तक आप रह सकते हो तब तक आप अपना बात ले लीजिए। और मुंह में पानी डालकर जब आप फेस को फुलाते हो, इस चीक्स को टाइट करते हो, तो आप इजीली कर सकते हो। आप कभी ये एक्सपेरिमेंट करके देखिएगा, बिना पानी के मुंह को फुलाना, मसल्स को टाइट करना, और पानी के साथ अगर आप करते हो, ये योग में एक क्रिया होती है, उससे इजी हो जाता है। सो रोज आपने इस चीज को याद रखना है कि जब भी नहाना है मुंह के अंदर पानी अच्छे से भर के बस ऐसे ही छोड़ देना। इससे क्या होगा, यहाँ पे आपके ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होगा, ये मसल्स थोड़े से जो एज के साथ नीचे की ओर हो रहे हैं, सैग हो रहे हैं, वो धीरे धीरे आपके टाइट होने शुरू हो जाएंगे। फेस योगा का रिजल्ट हमें कब मिलता है, ये ऑडियंस के मन में जरूर बात आती होगी। अगर आप हर रोज 15 मिनट इसको करते हो, इसको करना आप टीवी देखते देखते कर सकते हो। टीवी देखते देखते मोबाइल मत चलाइए, टीवी देखते देखते आप फेस योगा कर सकते हैं। आप ड्राइव कर रहे हो तब आप फेस योगा कर सकते हो। जब भी आप फ्री बैठे हो आप इसको कर सकते हो। जब आप कोई एक्सरसाइजेस करते हैं, एक्सरसाइजेस करने के बाद आप फेस योगा कर सकते हो। रात को जब आप अपनी स्किन केयर रूटीन फॉलो करते हो, उसके पहले आप 15 मिनट भी अगर इसको रोज करते हैं तो 4 से 6 हफ्ते के अंदर डेफिनेटली आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। एक और एक्सरसाइज बता रही हूँ, उसके लिए भी आपने क्या करना है, आपने दोनों थंब ले लीजिए और अपनी नॉस्ट्रिल्स को बंद करके पहले आपने नाक से सांस भरना है, चीक्स को टाइट करना है। जब तक आप सांस होल्ड कर सकते हो होल्ड कीजिए। जब आप थक जाओ मुंह से ब्रीथ आउट करना है, राइट? ऐसा आप 5 से 10 बार कीजिए। उससे बढ़िया एक्सरसाइज है, आपने अपने जो टंग को अपने लिप्स के अंदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना है, लाइक दिस। और दूसरी डायरेक्शन में। ये आप 10-10 बार कर सकते हैं। इसके बाद फिर जब भी आप सुबह सो के उठते हो, सुबह जब हम सो के उठते हैं हमारे शरीर के अंदर बहुत सारी एनर्जी होती है। सबसे पहले आप अपने हाथों को रब कीजिए, हाथों को गर्म होने तक रब कीजिए और अपने फेस के ऊपर रख दीजिए और फेस को इस तरीके से ऊपर की ओर मसाज कीजिए। जैसे कि मैंने शुरू में बताया, एज के साथ हमारे जो फेशियल मसल्स हैं वो नीचे की ओर सैग करना शुरू कर देते हैं, तो हमने इसको ऊपर की ओर लिफ्ट करना है। ऐसे 10-15 बार आपने करना है। उसके बाद आप जब भी फ्री हो आप बादाम रोगन ले सकते हैं, कोकोनट ऑयल ले सकते हैं, आप मॉइस्चराइजर ले सकते हैं, कोल्ड क्रीम ले सकते हैं और अपनी नकल्स के साथ आपने अपने फेस के ऊपर कुछ भी अप्लाई करके, इवन एलोवेरा भी यूज कर सकते हैं, नकल्स के साथ आपने इस तरीके से मसाज करना है, अपने फेस को ऊपर की ओर लिफ्ट करना है। जब आप किसी पार्टी में जाते हो, पार्टी में जाने से पहले अगर 5-10 मिनट थोड़ा सा फेस योगा कर लो तो आपके फेस जो मेकअप है उसका लुक भी डिफरेंट आएगा, राइट? उसके बाद अपनी नकल्स के साथ जो लिप्स का कॉर्नर है इसको इस तरीके से ऊपर कीजिए। उसके बाद ये 10-10 बार आपने करना है। उसके बाद आपने चिन से शुरू होना है और कान की तरफ आपने जाना है। उसके बाद हमारा जो फोरहेड होता है, सबसे ज्यादा जो टेंशन आती है, स्पेशली जिनको हेडेक माइग्रेन रहता है, वो फोरहेड के मसल्स की आती है। तो फिंगर टिप्स के साथ
आप अपने फोरहेड के मसल्स के टेंशन को रिलीज करेंगे। अपने हाथों पे बादाम रोगन लगाकर रात को सोने से पहले अगर आप धीरे धीरे इसको करते हैं तो आपको बहुत रिलैक्स फील होगा। एक और बहुत अच्छी एक्सरसाइज टैपिंग करना, बहुत धीरे 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 आपने पूरे फेस पे टैपिंग करना है। ये सारी एक्सरसाइजेस करने से क्या हो रहा है, फेस के ऊपर जितना ब्लड फ्लो है वो थोड़ा सा इम्प्रूव होगा और फेस के ऊपर जैसे नर्व सप्लाई है, बहुत सारी चीजें हैं जो इससे एक्टिवेट होती हैं जी। उसके बाद आप हमारे 7 एनर्जी सेंटर्स होते हैं फेस के ऊपर, जो आईज के नीचे होता है। उसके बाद यहाँ टेम्पल जहाँ पे आईब्रोज खत्म होते हैं वहाँ पे होता है, नॉस्ट्रिल्स के यहाँ पे होता है। उसके बाद जो हमारी लाफिंग लाइन है वहाँ पे नीचे वाली लाइन और इस गड्ढे के अंदर होता है। ये कुछ ऐसे, इसे हम एक्यूप्रेशर पॉइंट्स भी बोलते हैं, इसको हम एनर्जी सेंटर्स भी बोलते हैं। सो इन पॉइंट्स के ऊपर अगर आप धीरे धीरे मसाज करते हो अपनी इंडेक्स फिंगर टिप के साथ कुछ भी, और एलोवेरा मसाज क्रीम लेके, ये भी आपको फायदा देता है। जितनी अभी मैंने आपको एक्सरसाइजेस बताई इसमें से अगर आप 3-4 भी हर रोज कर लेते हो तो भी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। मैम एक सवाल मेरे मन में ये आ रहा है, शायद ऑडियंस के मन में भी आ रहा हो, कि जितनी एक्सरसाइजेस आपने अभी फेस एक्सप्रेशंस के साथ ये करी हैं, तो ये मैं क्योंकि हम सोफे पे बैठे हैं तो ये कहीं पे भी बैठ के किया जा सकता है, आप कहीं या कोई स्पेशल पोजीशन? मैंने आपको बताया आप टीवी देखते देखते कर सकते हो, क्योंकि ये योग आसना नहीं है, दिस इज फेस योगा मेथड। तो इसके लिए आपको आपकी फिंगर्स, और इसमें बाकी जो हम योग पोस्चर करते हैं, योग आसना करते हैं, उसमें हमारी रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए, हमारे लेग्स का पोस्चर होना चाहिए। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, बस थोड़ा रिलैक्स करके करना है। ऐसा नहीं कि हम पास बैठे अपने बच्चे के ऊपर चिल्ला रहे हैं, साथ में हम फेस योगा कर रहे हैं, उससे आपको फायदा नहीं होगा। जस्ट रिलैक्स कीजिए, अच्छा सा म्यूजिक लगाइए। आप अगर आपका ड्राइवर गाड़ी चला रहा है तो आप पीछे बैठे बैठे भी कर सकते हैं, मतलब कोई स्पेशल पोजीशन की जरूरत ही नहीं है? नहीं, कुछ नहीं है, आप आराम से इवन लेट कर भी कर सकते हैं। अगर आप फेशियल करवाने जाते हैं, आप अपनी सैलून वाली को इसके स्टेप्स सिखा सकते हैं, आप अपनी सैलून वाली से भी ये मसाज या ये फिर ये जो एक्सरसाइजेज आप करवा सकते हैं। तो मैम कितने टाइम में इसके रिजल्ट्स जो हैं वो देखने को मिलते हैं? इसके रिजल्ट्स अगर आप रोज 30 मिनट करते हो, 30 मिनट थोड़ा सा ज्यादा हो गया, आप 15 मिनट ही कर लीजिए। आप दिन में 2 बार कर सकते हो, दिन में 1 बार कर सकते हो, और आपके अंदर कोई भी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी नहीं है। आपका आयरन, आपके मेंसेस रेगुलर है, आपको कोई हार्मोनल प्रॉब्लम नहीं है, आपको स्ट्रेस नहीं है, एवरीथिंग इज फिट एंड फाइन। तो आपको रिजल्ट्स 4 से 6 हफ्ते में मिलता है। अगर आपको बहुत सारे हेल्थ इश्यूज हैं, आप उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लीजिए, उसकी मेडिसिन लीजिए किसी डॉक्टर से, साथ में फेस योगा एक्सरसाइजेस कीजिए, तो आपको 8 वीक्स नहीं तो आपको 3 मंथ्स के अंदर तो इसका रिजल्ट डेफिनेटली दिखने वाला है। इसका नुकसान कुछ नहीं है, इसका आपको फायदा ही होगा। और मैंने जैसे कि प्रोग्राम के शुरू में बोला, आपके सैलून के पैसे बचने वाले हैं, और आप कपिला जी को स्पेशल थैंक यू जरूर बोलिएगा कि कपिला जी ने आपके पैसे सेव कराए। तो मैम आपने जैसे ये कहा कि किसी भी टाइम पे हम इसको कर सकते हैं, लेकिन एक स्पेशल टाइम होता है हर एक चीज को करने का, तो इसका बेस्ट टाइम कौन सा है? बेस्ट टाइम है आप जब रात को अपनी स्किन केयर रूटीन फॉलो करते हो, अगर जी उस टाइम पे, उससे पहले आप कर सकते हैं, या जब आप 1 घंटा जम के अगर जिम करते हो या योगा करते हो, आपने अच्छा वर्कआउट किया, वर्कआउट करने के बाद हमारा ब्लड फ्लो बहुत इम्प्रूव हुआ होता है, उसके तुरंत बाद अगर आप ये एक्सरसाइजेस करते हैं तो ये ज़्यादा आपको अच्छे रिजल्ट्स देगा। अदरवाइज अगर आप कभी भी, आप हाउस वाइफ हो, आपको 12 बजे टाइम मिला, आप दोपहर को कीजिए, आप शाम को कीजिए, इतना हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन कीजिए ज़रूर। बिल्कुल सही कहा मैम ने कि किसी भी चीज़ का रिजल्ट लेने के लिए उसके लिए मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। तो ये एक्सरसाइजेज जितनी भी मैम ने बताई हैं वो आप आज से ही शुरू कर दें, इवन अभी से ही शुरू कर सकते हैं अगर आप ये हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं। मैं यहाँ ये अपने ऑडियंस के लिए एक चीज़ ये भी जानना चाहती हूँ कि अभी तक तो जो आपने फेस एक्सरसाइजेज बताई हैं, इसके अलावा और कौन सी ऐसी बेस्ट एक्सरसाइजेज हैं जो वो ईजिली कर सकते हैं?
इसके अलावा हम हस्त मुद्रा करते हैं। जी। जैसे हमारे शरीर 5 तत्वों से बना है, हम सब जानते हैं। उसमें से जो जल तत्व और अग्नि तत्व, अगर इन दोनों को मिला दिया जाए तो ये हमारी स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स को दूर करता है। जैसे जैसे लेडीज की एज होती है, मेनोपॉज का फेज स्टार्ट होता है, उनको सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, उनकी स्किन ड्राई होनी स्टार्ट हो जाती है। ड्राई स्किन से रिंकल्स आते हैं, ड्राई स्किन आपकी डल लगती है, ड्राई स्किन के हाथों और पैरों में आपके क्रैक्स आने शुरू हो जाते हैं। सो उसके लिए मैं आपको एक मुद्रा बता रही हूँ, बहुत ही आसान है। थंब हमारा जो होता है ये फायर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, लिटिल फिंगर हमारा वाटर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। सो इन दोनों की टिप्स को आपने धीरे से मिलाना है। आप इस तरीके से बैठ जाइए। 15 मिनट आप जब भगवान की पूजा करते हो, आप इस तरीके से बैठ सकते हैं। आप जब भी फ्री बैठे हो टीवी देखते देखते, आप इस मुद्रा को जोर से प्रेस नहीं करना, जेंटली आपने टिप्स को प्रेस करना है। ये मैं कर रही हूँ जल मुद्रा। सो जल मुद्रा की प्रैक्टिस करने से आपकी स्किन सॉफ्ट रहती है। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, उसकी स्किन कितनी सॉफ्ट होती है। जैसे जैसे एज होती है हमारी स्किन रफ, डल और खराब होनी शुरू हो जाती है। सो ये आपकी स्किन की सॉफ्टनेस को बना के रखेगा। जिन लेडीज के हाथों में क्रैक, फिंगर्स में क्रैक सोप एलर्जी की वजह से हो जाते हैं, उनके लिए भी ये मुद्रा बहुत अच्छी है। सो जल मुद्रा की प्रैक्टिस करने से आपकी स्किन लंबे समय तक सॉफ्ट रहेगी और रिंकल फ्री रहेगी। ये मुद्रा अगर आप सामने हाथ नहीं रखना चाहते, आप अपने हाथों को ऐसे कर सकते हैं। आप वॉक करते करते, आप 45 मिनट्स वॉक करते हो, आप वॉक इस तरीके से कीजिए, थोड़ी सी अवेयरनेस के साथ। इसका भी रिजल्ट आपको, जो हस्त मुद्राएं होती हैं, इसका रिजल्ट 10 दिन के अंदर अंदर मिलना शुरू होता है। अगर आप रोज इसको कम से कम आधा घंटा करते हैं, तो कल से आपने जल मुद्रा जरूर स्टार्ट करनी है। और जो फेस की मसाज है, एक्सरसाइजेस के साथ साथ फेस का रेगुलर मसाज लेना, किसी अच्छे एक्सपर्ट से जो सैलून वाली हैं, वो ट्रेंड हो, वो भी आपको बहुत फायदा देता है। और मेरा मानना है कि आर्टिफिशियल क्रीम्स से मसाज ना लेकर जो होम रेमेडीज होती हैं, आप उनसे मसाज लीजिए। आप अपना मटेरियल लेके जाइए पार्लर में। जैसे एलोवेरा, फ्रेश एलोवेरा, अगर फ्रेश एलोवेरा आपको सूट नहीं करता, आप बाजार वाला एलोवेरा ले सकते हैं। आप कर्ड, जो 2 दिन पुराना कर्ड होता है, जितना ज्यादा खट्टा होता है उतना स्किन के लिए अच्छा होता है। बादाम का पाउडर, बेसन, ऐसी बहुत सारी होम रेमेडीज हैं जिनसे आप फेस के ऊपर मसाज कर सकते हो, स्टीम ले सकते हो। मतलब अननेसेसरी के केमिकल्स ना लगाकर, अगर आप नेचुरल होम रेमेडीज के साथ फेस पे मसाज करते हो, और फेस की मसाज जब भी करते हैं हमेशा अपवर्ड और आउटवर्ड डायरेक्शन में मसाज करते हैं, कुछ इस तरीके से, ऊपर और बाहर, उल्टा नहीं करते। जैसे आईज के पास भी आप मसाज करोगे तो 2 फिंगर्स के साथ इस तरीके से आपने मसाज करना है, अपवर्ड और आउटवर्ड। इसको नीचे की ओर नहीं लेके, नीचे तो नेचर के साथ जा ही रहा है, हमने इसको उल्टा डायरेक्शन में। इसी तरह से अगर मैंने अपने आईब्रोज को लिफ्ट करना है, तो ये मैं 2 फिंगर्स की हेल्प के साथ हाथों में मैंने ऑयल लगाकर, पहले आईब्रो के बिगनिंग में, फिर आईब्रो के मिडल में, फिर आईब्रो के लास्ट में, थोड़ी देर तक आप बैठे बैठे ये मसाज कर सकते हो। इससे आपका ये जो साइड है आपको लिफ्ट हो जाएगा। रोज करोगे तो फिर पक्का लिफ्ट हो जाएगा, थोड़ी देर करोगे तो थोड़ी देर के लिए लिफ्ट होगा। मतलब रेगुलर प्रैक्टिस करनी है इसकी। जी, रेगुलर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैम एक चीज और, मसल्स को जिस डायरेक्शन में आप करते रहोगे उस डायरेक्शन में जाता रहेगा। जैसे हम अपनी बाकी बॉडी के मसल्स को वेट लिफ्टिंग करते हैं, जिम में एक्सरसाइज करते हैं, योगा में स्ट्रेचिंग करते हैं, बाकी बॉडी के मसल्स को स्ट्रांग बना के रखते हैं, सिमिलरली फेशियल मसल्स को भी स्ट्रांग बनाने के लिए आपको फेस योगा करना चाहिए। बिल्कुल मैम, एक चीज और, जब भी हम कोई एक्सरसाइज करते हैं या कोई योगा करते हैं, तो उसको करने के बाद कहा भी जाता है एक्सपर्ट्स की तरफ से कि आपको एक कोई मतलब कि डाइट में ये चीज़ लेनी है, या तुरंत एक्सरसाइज के बाद आपको कोई प्रोटीन शेक लेना है। तो फेस योगा को करने के बाद हमने कुछ लेना है? कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ पानी पी सकते हैं
हाफ लेमन 1 गिलास पानी में डाल के वो पी सकते हैं। ये सबसे आसान योगा है। जैसे कि आपने कहा कि रात का टाइम जो है फेस योगा के लिए सबसे बेस्ट है, तो उसके बाद भी वो लेमन वाटर एंड ऑल नहीं, रात को लेमन कर्ड जैसी चीजें नहीं लेनी चाहिए, उससे कफ बनता है बॉडी के अंदर। सो रात को जैसे नमक वाली चीजें भी नहीं लेनी चाहिए। जैसे बहुत सारी लेडीज कंप्लेंट करती है, हम जब सुबह सो के उठते हैं तो हमारी आंखों पे स्वेलिंग होती है, फेस के ऊपर ब्लोटिंग, फेस सूजा सूजा लगता है। तो वो उन लेडीज के लिए जो लेट नाइट डिनर करती हैं, बहुत सारा ऑयली, बहुत सारा स्पाइसी, सॉल्टी फूड खाते हैं, जब भी आप आउटसाइड डिनर करोगे आप नोटिस करोगे अगले दिन सुबह आपके फेस के ऊपर पक्का स्वेलिंग होगी। सो लेट नाइट अगर आप नमक खाते हो, लेट नाइट अगर आप चिल्ड वाटर या आइसक्रीम जैसी चीजें खाते हो, तो डेफिनेटली आपके फेस के ऊपर स्वेलिंग होगी। बाकी फेस के ऊपर स्वेलिंग, अगर आपको कोल्ड कफ रहता है, आपको साइनसाइटिस, साइनस जिसे लेमन लैंग्वेज में बोलते हैं, अगर आपको वो प्रॉब्लम है तो वो स्वेलिंग उसकी वजह से भी होती है। मैम ये तो आपने बहुत अच्छी बात बताई। खैर अब हम आगे बढ़ते हैं और हर बार कोई थीम रखी जाती है, तो इस बार की थीम की बात करें तो वो क्या है? इस बार की जो इंटरनेशनल योगा डे की थीम है वो हम लोगों के लिए है, यानी विमेन एम्पावरमेंट। सो विमेन एम्पावरमेंट तब होगी जब हमारी माइंड बॉडी जो है वो पूरी तरह से हेल्दी होगा। अकेला हेल्दी किसे कहा जाता है? उसका खाली शरीर बीमारियों से बचा हुआ है, सिर्फ उसे हेल्दी नहीं कहा जाता, उसका मन भी शांत है, इमोशनली स्ट्रांग। सो ए विमेन को इमोशनली स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। अगर आपका माइंड रिलैक्स है तो आपकी फिजिकल बॉडी कभी बीमार नहीं होगी। अगर आप इमोशनली वीक हो, आपका माइंड रिलैक्स नहीं है, आप हर वक्त स्ट्रेस में हो, तो आपकी बॉडी जिम करने के बाद भी स्ट्रांग नहीं होगी। बिल्कुल। सो दोनों तरीकों से, दोनों नहीं बल्कि तीनों तरीकों से, फिजिकली, मेंटली एंड स्पिरिचुअली, तीनों तरीकों से जो इंसान हेल्दी होता है उसे कंप्लीट हेल्दी पर्सन कहा जाता है। सो हम जो लेडीज होती हैं, हम जो गर्ल्स हैं, उनको बहुत कुछ करना होता है। आज की जो लड़की है या लेडी है वो अकेली हाउसवाइफ नहीं होती, उसको ऑफिस का काम भी करना है, उसको घर का काम भी करना है। सो उसको हेल्दी रहना और ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सो इस इंटरनेशनल योगा डे से हम विमेन एम्पावरमेंट करेंगे, अपनी हेल्थ को हर रोज बेटर करके, और उसके लिए थोड़ा एफर्ट आपको जरूर करना पड़ेगा। तो मैम अब हमारे दर्शकों के लिए एक मैसेज क्या देंगे आप? बिल्कुल जी, 21 जून से आप शुरू करेंगे। 24 घंटों में से कम 1 घंटा अपने खुद को देंगे, अपनी हेल्थ को देंगे। अगर आप इमोशनली वीक हो तो उसको कैसे स्ट्रॉन्ग करना है उसको देंगे। जो योगा प्रैक्टिस है वो फीमेल बॉडी के लिए बेस्ट वर्कआउट माना जाता है। जिम करना बुरा नहीं है, वॉक करना बुरा नहीं है, और भी एरोबिक्स, जुम्बा, कुछ भी बुरा नहीं है। लेकिन अगर हम जो फीमेल बॉडी है वो हार्मोन्स के ऊपर चलती है ज्यादा, आज बहुत सारी लेडीज को हार्मोनल डिस्टर्बेंस है। सो जो फीमेल बॉडी है इट्स टोटली डिफरेंट फ्रॉम ए मेल बॉडी। मेल बॉडी का वर्कआउट डिफरेंट होता है, फीमेल बॉडी का वर्कआउट डिफरेंट होता है। सो भगवान ने हमें डिफरेंट बनाया है, भगवान ने हमें बहुत सुंदर बनाया है। तो हमें अगर हमेशा सुंदर बन के रहना है और सुंदर बनना है तो हर रोज आपने 1 घंटा योग जरूर करना है। सो योग आपके शरीर के लिए नहीं है, योग आपकी जिंदगी में आने वाली मुश्किल सिचुएशंस को हैंडल करना भी सिखाएगा। ये मेरा आपसे वादा है। तो थैंक यू सो मच मैम आपसे बात करने के लिए, और इतनी अच्छी बातें आपने बताई, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। तो ये थे मेरे साथ डॉक्टर हरविंदर कौर, जिन्होंने योगा को लेकर बहुत बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई। आई होप कि बहुत सारे आपके सवाल होंगे जिनके जवाब आपको मिल गए होंगे। तो इस तरह के और भी अपडेट्स के लिए आप जुड़े रह सकते हैं तंदुरुस्ताए नमः के साथ। नमस्कार।